अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और ये बच्चे आपके अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो हम लोगों ने जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इस चैप्टर में से है। तो वहाँ पे मैंने आपको जैसे हमारे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रोल ऑफ पुलिस पढ़ा था, ठीक है। रोल ऑफ पुलिस में मैंने आपको बताए थे कि पुलिस का क्या रोल होता है एक मतलब हमारे जुडिशल सिस्टम, ठीक है, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। तो हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में इसमें पुलिस का क्या रोल होता है उस चीज़ को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाए थे, ठीक है। तो सिंपल है, हम क्या कहते हैं कि पुलिस का रोल जो होता है दैट इज़ एक क्राइम को या कोई भी किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। जब भी उनको किसी क्राइम के बारे में कंप्लेन आते हैं तो वो लोग इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करते हैं, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन उनको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, मतलब इनको एक हमारे रूल ऑफ लॉ के मुताबिक एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। और इन्वेस्टिगेशन के टाइम जो है इनको कौन कौन से या किस टाइप के जो गाइडलाइन दिए हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, डीके बासु गाइडलाइन जिसको हम कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि डीके बासु गाइडलाइन क्या होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस उनको फॉलो करने होती है, ठीक है। तो बच्चे आपको जो आज का जो ये टॉपिक है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है कि जब भी, ठीक है, आपको मैंने पहले भी बताए थे, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बार बार यही चीज़ें बताती हूँ कि आपको क्या करना है। वो जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी बुक का, जिनके पास बुक नहीं है, ठीक है बच्चे, जिनके पास बुक नहीं है वो पीडीएफ खोल के पढ़ेंगे, ठीक है। पीडीएफ खोल के फिर वीडियो सुनेंगे, ठीक है। तो इसमें बच्चे आपको जो एफआईआर है, हम आज एफआईआर के बारे में पढ़ेंगे कि एफआईआर क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है इसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताए थे कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मतलब चीन ज़रे या इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे ज़रे, ठीक है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जब भी मिसाल अगर कहीं कोई मिसाल क्राइम होता है, ठीक है, तो वहाँ पे जो सबसे पहला पुलिस को जो कंप्लेन करने जाते हैं जो इंसान किसी क्राइम के बारे में, ठीक है, तो वहाँ पे वो जो बताते हैं या कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द क्राइम, तो उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर में अगर चोरी हो जाती है तो मैं क्या करूँगी, मैं जाके पुलिस को बताएंगे कि सर हमारे घर में इस तरह से चोरी हो गए, हम लोग इतने बजे घर से निकले थे, जब हम वापस आए तो हमारे घर में चोरी हो गई थी, हमारे अलमेरे में फिलान था पिस्तान था, वहाँ से सोने की चेन मिसाल इस तरह से चोरी हो गया। पूरे जब हम डिटेल में बताते हैं, टाइम बताते हैं, एड्रेस बताते हैं, पूरा प्लेस वगैरह हर चीज़ें वहाँ पे बताते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इसको पेन डाउन करते हैं यानी उसको लिखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, ठीक है। तो इस फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जब एफआईआर लिखते तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर होती है या एसआई होती है उसका क्या काम होता है कि इन्फॉर्मेशन जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होते हैं या एफआईआर होते हैं उसको दर्ज करना, उसको लिखना उनका काम होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर इसके बाद पुलिस इस एफआईआर के मुताबिक क्या करते हैं, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको पता चल गया कि फ़र्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब हम आपके बुक में से जो दिया है उसमें से थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि इट इज़ विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर दैट द पुलिस कैन बिगिन देयर इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम, ठीक है। तो जब भी ये चीज़ें कि जब हम लोग कोई भी मिसाल क्राइम होते हैं तो उसके बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन चलो एफआईआर रजिस्ट्रेशन करते हैं या एफआईआर लिखते हैं, तो पुलिस क्या करते हैं, इसके बाद इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है कोई भी क्राइम का, ठीक है। तो हमारे लॉ क्या कहती है, द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि उस पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उसको एफआईआर करना, रजिस्टर मतलब कोई भी मतलब चलो एफआईआर सॉरी कंप्लेंट जो होना उसके बारे में एफआईआर लिखवाना उसका मतलब ये कंपल्सरी होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो वेन एवर ए पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल चलो ऑफेंस, ठीक है,
तो कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है हम कैसे कहेंगे, वो जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं, लाइक जैसे आते सिस्टम है ना, चोरी हो गया, मिसाल रेप होती है, तो इस तरह के जो या मिसाल कहीं मर्डर होती है, तो इस तरह के क्राइम्स का फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी होती है, ठीक है। तो वो जो मतलब वो बहुत ही कंपलसरी होती है इस तरह के या कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिपोर्ट लिखना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखना बहुत ही ज़रूरी होती है। और वो किसका काम होता है, कोई भी पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज होता है उसका काम होता है। तो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग, ठीक है। हम राइटिंग में भी दे सकते हैं और ओरली भी दे सकते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को। तो एफआईआर में एक्चुअली होता क्या है, एफआईआर में क्या क्या चीज़ें मेंशन किए जाते हैं, क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या लिखवाई जाती है वहाँ पे, ठीक है। तो एफआईआर में बच्चे मैंने पहले भी आपको बताए थे कि एफआईआर में सबसे पहला तो क्या होता है कि एफआईआर यूजुअली मेंशन दी, सबसे पहला तो डेट मेंशन किया जाता है, टाइम एंड द प्लेस ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, जहाँ पे ये ऑफेंस हुआ, जहाँ पे ये क्राइम हुआ। डिटेल द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस, ठीक है, इंक्लूडिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, ठीक। इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मेंशन द एफआईआर, ठीक है। द एफआईआर ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, ठीक है। जो कंप्लेन करते हैं जो इंसान, उसका भी नाम और एड्रेस वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। देयर इज़ ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एन एफआईआर एंड इट इज़ साइन बाय द कंप्लेनेंट, ठीक है। जो कंप्लेन करते हैं उस इंसान का साइन भी वहाँ पे लेते हैं। द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ ए लीगल राइट टू गेट ए फ्री कॉपी ऑफ द एफआईआर फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। अब जो कंप्लेन लिखते हैं, लिखवाते हैं, ठीक है, उस इंसान को भी क्या करना, मतलब उसका ये राइट होता है कि वहाँ से भी वो उस जो एफआईआर है उसका कॉपी उसको भी मिले, उसको भी मतलब मिल सकता है, ठीक है। तो ये उस इंसान का राइट भी होता है, ठीक है। तो बच्चे, दिस वाज ऑल अबाउट दिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो बहुत ही सिंपल है। मैंने अलग से इसके ऊपर इसलिए बनाए क्योंकि ये जो एफआईआर जैसी चीज़ें हैं ये आपको बार बार सुनने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पूरा डिटेल में पता नहीं होता है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताई यहाँ पे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो उस कोई भी क्राइम का जो फर्स्ट कंप्लेंट पुलिस के पास जाते हैं, जहाँ पे इस क्राइम के बारे में बताया जाता है, कोई भी क्राइम के बारे में, उस चीज़ को हम एफआईआर कहा जाता है। और एफआईआर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किए जाते हैं, क्या क्या वहाँ पे लिखवाई जाती है या क्या क्या वहाँ पे बताई जाती है अबाउट द क्राइम, किन किन चीज़ों के बारे में, तो वो आपको मैंने इसमें बता दिया, ठीक है। जैसे वहाँ पे डेट मेंशन किया जाता है, टाइम मेंशन किया जाता है, ठीक है, उस इवेंट का प्लेस मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ और एक चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जो कंप्लेन करते हैं जो इंसान, उस इंसान को भी एफआईआर की कॉपी मिलते हैं वहाँ से, तो वो उस इंसान का राइट होता है वो वहाँ से उस चीज़ का कॉपी ले एफआईआर का, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में मतलब आ जाएंगी, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग बस वीडियो को एक बार सुने, अगर एक बार में भी समझ नहीं आते 2 बार आप सुने, और उसके साथ साथ आपको ये जो पीडीएफ है ये इसको खोल के पढ़ना है। वीडियो में आपको क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, तो इस चीज़ को आपको, आपकी जो पीडीएफ मैंने आपको भेजी थी वो खोलो, फिर वहाँ पे देखो क्या क्या लिखा है, उसको आप खुद से भी एक बार पढ़ो तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा, ठीक है।